हेलो फ्रेंड्स। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ सिंह एक्स्ट्रा क्लासेस पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का अभ्यास 2E का दक्षता अभ्यास, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वही सवाल इसमें है। चलिए हम लोग देखते हैं, चलते हैं अपनी कॉपी पर। -8 की घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। -8 की घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखते हैं इसको। तो -8 गुणित -8 गुणित -8 गुणित -8 गुणित -8, 1 2 3 4 5 कितनी बार लिखेंगे? 7 बार हम लोग लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे? 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, बस यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया है। दूसरा नंबर दिया है -1 की घात 999। 999। अब हम लोग देखते हैं ये जो 9 है ये सम है या विषम है। तो अब देखते हैं, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम है। तो जब विषम संख्या से किसी माइनस से गुणा करते हैं विषम संख्या का, तो माइनस ही आता है। तो इसका क्या आ जाएगा? -1। इसका आंसर -1। अगर सम होता तो फिर प्लस में आ जाता। ये सम नहीं है। अगर सम होता तो प्लस में आ जाता। अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या सवाल दिया है? तीसरा नंबर दिया है 3 की घात 8 इंटू 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातांकी संकेतन लिखिए। घातांकी संकेतन में लिखना है इसको घातांकी संकेतन में लिखना है। 3 की घात 8 इंटू 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातांकी संकेतन लिखिए। तो जैसे पिछले सवाल में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। देखो, आधार इसके समान है, वो गुणा लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? घातें जुड़ जाएंगी। तो 8 और प्लस 12, तो 3 की घात 20। यही इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यही इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में क्या दिया है? 9 की घात 7 भागित 9 की घात 3। अब इसमें भी आधार समान है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 की घात 7 माइनस के 3, तो 9 की घात 4। यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों 8 की घात 5 और माइनस के 5, ये क्वेश्चन दिया है आपका। तो इसमें कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा, अब 8 की घात 0 और 8 की घात 0 का किसी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आंसर। अब देखते हैं 6 नंबर देखते हैं बच्चों। 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातांकी संकेतन लिखिए। घातांकी संकेतन लिखिए। इसमें भी घातांकी संकेतन लिखना है। घातांकी संकेतन
लिखिए। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब 2 की घात 3 की होल घात 8 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जब ऐसे लिखते थे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाता, इसका गुणा हो जाता। तो 2 की घात 3 और गुणित 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की घात 24, 2 की घात 24, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दिया है, -128 को -2 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये कैसे लगेगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे -128 है, हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, माइनस बाद में लगा लेंगे। तो 128 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ऐसा निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसका। -128 है 2 से, अब सबसे पहले ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो सबसे पहले 2 छाक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 इक्के 2, 2 छाक 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 इक्के 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे 1 आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे माइनस, अब माइनस यहाँ पे लगा देंगे, 2 गुणित -2 गुणित -2 गुणित -2 गुणित -2 गुणित -2, 7 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 विद -2, 7 बार लिखना है। तो अब इसको क्या लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं -2 की घात 7, बस यही इसका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर। अगला है 8 नंबर। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में दिया है 7/9 की होल घात 2 और भागित 14/3 की होल घात 2 को सरल कीजिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सरल है सवाल है, देखते हैं इसको। देखो 7/9 है कि होल घात 2 है, तो इसका मतलब 7/9 का 2 बार गुणा। तो सबसे पहले लिख देंगे 7/9 गुणित 7/9। अब यहाँ पे भागित लगा देंगे, यहाँ पे 14 है, 14/3 का होल घात 2, मतलब कि 14/3 का 2 बार गुणा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 14/3 गुणित 14/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखेंगे इसमें, देखो 7/9 गुणित 7/9। अब भाग का चिन्ह हटाएंगे, भाग का चिन्ह चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ पे गुणा लगाएंगे तो ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3/14 गुणित 3/14। तो सब अब इससे काट देंगे, अब 7 से काट देंगे इसको। तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, फिर ये 7 है, इससे काटेंगे तो 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9, 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9। तो अब ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 1/3 त्रिक का 9 गुणित 1/2 दूनी 4। तो अब क्या करेंगे, तो इस ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे का गुणा कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 इक्के 1, 9 चौक 36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा
1/36। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? जहाँ पर ना आए कमेंट करके बताएं। अब 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्या दिया है? -4 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखना है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसको नीचे लिख देंगे, 1/-4 की पावर 4। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? -4 की पावर, अब ये यहाँ पे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो काहे की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। काहे की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब अगर इसका अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा? इसका जब इसमें हो जाएगा, जब सम होगी संख्या तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की घात -4। यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दिया है? 10 नंबर में देखते हैं, एक संख्या दी हुई है 38, 44। ये दूरी है। तो 1 2 3 4 5 मीटर। अब इसको बोला है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखते हैं? अब इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक हो गए? 8। तो इसमें क्या करेंगे? 3.844 इंटू, अब गिन लेते हैं दशमलव के इधर जितनी संख्या, दाहिनी ओर से अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 10 की पावर में कितना लिख देंगे? 8। आगे मीटर है तो मीटर लिख देंगे। ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन। अब अगला देखते हैं 11 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इसको किस में लिखना था? वैज्ञानिक संकेतन में। अब अगला 11 नंबर देखते हैं, इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो ये संख्या दी हुई है 94 605 और इसमें जीरो कितने लगे हुए हैं? 11 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले वैसे ही जैसे उसमें करते थे, 9.4605 इंटू 10 की पावर, अब दशमलव के पहले इधर गिन लेते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 15 मीटर। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। कौन सा? अब हम लोग देखते हैं 12 मीटर। इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था। वैज्ञानिक संकेतन। ये सारे सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या दिया है? 2 की घात 38
गुणित 5 की घात 32। अब इसमें क्या करना है हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणित 2 की घात 32, दोनों सेम चीज़ें हैं, गुणित 5 की घात 32। और इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6। अब इसमें दोनों में घातें समान हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 5 की घात 32। तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 6 गुणित 5 दूनी 10, 10 की घात 32। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 को हम 2 की घात 6 लिखा हुआ तो 2 को हम 6 बार लिख लेंगे, 2 को 6 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब गुणित 10 की घात 32 गुणित 10 की घात 32। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुणित 10 की घात। अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 32 की जगह कितना हो जाएगा 33, तो 10 की घात 33। यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 10 की घात 6 वायरस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 13 नंबर सवाल। प्यारे बच्चों 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल में जब 1 से अगर किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 की घात 6 वायरस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। जय हिंद बच्चों।